कितना भी चोर सारा पकड़ देता, लेकिन ये कह रही है कि मैं नहीं लाई हूं। गीता इधर आओ। देख क्या स्वामी? मैं अपने भैया भाभी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि बचपन में पला उनके साथ। सुन मेरी बात, तेरा कहना है मैं भूत नहीं लाई हूं, नहीं। और इनका कहना है तू भूत लाई है। मेरी बात सुन गीता, क्या? अगर तू भूत नहीं लाई है तो तुम्हें कसम खाना पड़ेगा। कैसी कसम? हाँ, बता रहा हूं कैसी कसम। कसम ये खाना है कि जो तेरे पेट में मेरे अंश का मुंडा पल रहा है, अगर तू भूत नहीं लाई है तो तुम कसम खाओ कि अगर मैं भूत लाई हूं तो मेरे पेट में जो मेरा मुन्ना पल रहा है, मेरे पेट में सड़ कर गल कर मर जाए। हाँ कसम। अरे स्वामी, ये तू कहाँ का हाथ बांटा स्वामी? एक मुन्ना के लिए तू ऐसी सोच बनाए ले, ऐसी सोच। ये कसम नहीं खा रही है, इसका मतलब कारनामा इसका है। है यार का है। गीतवा, स्वामी, अगर तू भूत नहीं लाई है तो डर क्यों नहीं है? स्वामी ऐसा कर, आप मेरे पति उठा। परमेश्वर हैं स्वामी। अगर नहीं तो कसम खाओ। आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप जो कहेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मानने के तैयार मत हो। लो रख दिया। सुनो भैया भौजी का मारा मत। भौजी के पेट में 12 महीना का लड़किया बाटे, कतौ लग जाए तो दौड़े के परे। देखा भैया प्रधान जी, नेताजी, भौजी की सिफारिश करता है और कहते कहा भौजी के पेट में 12 महीना का लड़का हुआ। तब भैया और भौजी कहा था, और भौजी के 12 महीना पेट में लड़का, भौजी घोड़ी बनवाता, घोड़ी के पेट में 12 महीना का लड़का रहा। भौजी और घोड़ी होता है। भौजी चल हट। गीता, स्वामी अगर तू नहीं भूत नहीं लाई है तो कसम खाने में क्यों डर रही है? खाओ कसम। ठीक है स्वामी। ताकि हमारे भैया भाभी देख रहे हैं, कितनी मार मारा वो भी देख रहे हैं, अब कसम खाओ सब सुन रहे हैं, ताकि मेरे भैया भाभी को विश्वास हो जाए। ठीक है स्वामी। खाओ कसम। स्वामी मैं कसम खा रही हूँ, ये अगर अपने नैयर से भूत लाकर दीदी के कोख में कराई हूँ तो हमार मुन्ना सड़ करके मर जाए मेरे पेट में, उसके साथ मैं भी मर जाऊं। क्या मेरे मालिक, हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, अपने बच्चे का मुंह नहीं देखी अभी, लेकिन भैया भाभी को विश्वास दिलाने के लिए कह रही है कि अगर मैं नहीं से भूत लाई हूं तो मेरे पेट में जो मेरा मुन्ना है गल कर मर जाए। बार गीता, जब मेरा मुंडा नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा दुनिया में रहकर? गीता, हाँ एक स्वामी। कसम तुम्हें और खाना पड़ेगा, क्या? कसम है खाना पड़ेगा। मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरे सर पे हाथ रख कर बोलो, स्वामी अगर मैं नैयर से भूत लाई हूं तो मेरा सुहाग उजड़ जाए, मैं विधवा हो जाऊं, सब मेरा बर्बाद हो जाए। अरे स्वामी, तू कैसे कैसे बात का बात स्वामी, कैसे कैसे बात का था? तीर किनारे खरीचा में मारत बाटा, अगर तू न राबा था हम कैसे रहे स्वामी, हम कैसे रहे स्वामी? सब खाना पड़ेगा। ठीक मैं भैया बात। के सामने विश्वास दिलाना चाहता हूँ गीता। ठीक बात स्वामी, ठीक बात स्वामी। हम तोरे सर की कसम खाई के हाथ बाटी, हम तोरे सर की कसम खाई के हाथ बाटी, अगर दीदी के ऊपर भूत कराए हो भाई तो हमारे सुहाग उजड़ जाए, हमारे मांग सिंदूर उजड़ जाए, हम विधवा हो जाए। प्रधान जी, इरंडी सरासर पता है। सही
हाँ कहो प्रधान जी ईरंडी जितना कसम खात बना प्रधान जी अपना कहा तुम 20 कसम रोज खाई थो। सही कह रही हो। तू काहे न खाबू खाबू काहे न भैया हराए एता सद भतारी है इंत खाई ही कसना। सर बताइए ही हम भैया बाबे आप लोग देख रहे हैं इस बाप में जिस बच्चे के लिए आप परेशान हैं। अरे मेरी दुल्हन गीता अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखी लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अपने मुन्ने का कसम खा गई। मेरे सर पे हाथ रखकर अपने सुहाग की कसम खा गई। अब कैसे मैं आप लोग को सीना चीर कर दिखाऊं भैया बाबे। ये सब बात मत करिए मेरी दुल्हन भूत रहेगी। प्रधान जी एक बात कान खोक सुन है अगर कसवा के तो बात माने अगर तोहार कसवा भाई तोके प्यारा बा है तोहर गितिया तोके बहुत तोके प्यारी बा चले अकेले को ओढ़त सावा और जाते पने रे बबुआ नेताजी तोहरे लगे गई बा और एकरे लड़किया होत नहीं है। अगर एकरे पेटे में लड़किया भाग तोहरे ही नाम लगे। भोलवा है दाब दूंगा मर जाएगा हरामखोर। कहाँ जा रहे हो मेरी जान तुम कहाँ जा रहे हो? ए प्रधान एक बात सुन ले अकस्मा के मरे में वापस क्यों बा है लालच हो गया बा कि प्रधान की 20 साल शादी हो गई एक लड़के नहीं है। ये शपथ मालिक है बना क्या बनना चाहता है? महारानी का है तो हो तो मुझे क्या पापा भैया बोला कर सोच विचार कर काम करो भैया। अगर भैया ऐसा करोगे तो आप समझ लो आपकी प्रधानी चली जाएगी। लेकिन मैं आपके लिए अपने गांव में जाकर माताएं बहने भैया बाबू के सामने हाथ फैलाया और हाथ जोड़ा कि मैं गरीब हूँ गरीब घर से मैं हूँ। मेरे भैया को अगर आप लोग प्रधान बना देंगे तो मेरी भी दुनिया वापस आ जाएगी। हमारे गांव वालों ने मिलकर आपको प्रधान बनाया और अपनी गृहस्थी भी बन गई। सारा कुछ भगवान ने दे दिया। तो भैया अगर ऐसे करोगे तो गांव के लोग यही सोचेंगे जब प्रधान अपने भाई का नहीं हुआ तो हम लोगों का क्या होगा। मैं समझा रहा हूँ भैया। प्रधान जी एक चलते तो प्रधान बना है। अरे हमार देन है सब किसी को सम्मान करी थे समझे ये हमार देन है जो हमार बता प्रधान है। एक बात काक सुनी प्रधान आज से अकस्मा हमार ना बैठे सुन ले अब आज से तो चूल्हा अलगे पड़े और हमारा चूल्हा अलगे पड़े। भैया अब आप समझ लो गांव के लोग अब आपको वोट नहीं देंगे भैया। क्या अब पाई गो भौजाई राम तो फेल ही रहो। करे तोरे पहले देख रे हाँ बाबू अब करे ये गांव को जितना हमारे सम्मानित लोग महान भाव बैठा है अब ऐसे लोग से पूछ दे पूछा नहीं पूछा कितना लोग तो वोट दें हाथ उठाओ। हमार गाँव ने हमार तरह सम्मान करती कि हमार क्यों नाम नहीं लेते कई वोट पर वो हाथ उठवाई ले। हाँ कई वोट पर वो जितना गाँव वाले बैठे हैं भौजी रे माई रे हाँ सब हमारे वोट रहे रे हाथवा उठवाओ कहीं जाए तू पाओ तू हाथ उठवाओ। ये क्या बोला ऐसे दिखाए किस्मत दिखाए था देखे हाँ देखिए क्यों नहीं हाथ उठाए। जितना हमार सम्मान करते सुन ले जितना हमार सम्मान करते कि हमारे सामने को अपना हाथ ना एक बात सुन ले बाबूजी ये हमार देन रही जवन की सबके गोड़े गिर गिर ओट मांगे रहे तब क्या अगर ये गांव वाले एक जाए तो हाथ ना उठाए हैं और हम कहते अपने गांव वाले हमारे तरफ वही बताइए ये हमार सम्मान करते रे सुना पहले हाथ ना उठाना। अब सुना हमारे गांव वाले हमारे कितना सम्मान कर रहे थे तोहरे बड़े गोड़े गिरा है। भैया लोग आप लोग जितने सम्मानित महान भाव बैठे
हमारे राष्ट्र के नेता बहुत जी है, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। आप लोग झूठ मत बोलना। अगर मैं सत्य हूं तो मेरे तरफ से एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए बाबू जी। आया आया ले ले लेके आया आया रास्ता काट करवाए तो हंस सकते देखा हाँ आप पैसा लगवा दिए भाई। अरे ए प्रधान हम आई बहनी आरन के देखा हाँ आओ आओ 5 किलो पनीर तो हंसते दिए भाई। आवत आवत जाओ कॉलोनी लिखवाई लूँ और लुआ खाई के ले ले चल। एक बात सुना, 3 महीना प्रधानी तोहार रह गई, करबू का तू? ए सुन रे 3 महीना रात बिताई थी जनरल इलेक्शन हुई 15 लाख बाटा भैया के नाम से। आप हमें एक बात बतावे, ई भौजी बहुत बोलत है, इनकर बात समझ जमत नहीं। सुन रे आप बतावे कि आप मेरे भाई से कुछ कहा चाहते हैं तू और कि भौजी जौन कहा था कुछ सही ही कहा था। तू और हमसे जवान कुछ कहू हमसे कहू हाँ प्रधान तो एकदम मेहरा है तो क्या बोली तब कम नहीं करे। ए बाबा ऐसे काम कर घर में जितना सामान बा है बर्तन कुल लिया हमें सामने हमारा मन एक बटा तू कर भैया अलग वो आज से हमारे करना बैठे प्रधान जी जरूर प्रधान जी हो छोटका भैया के सीधा लकड़ी दे के अलग करा नहीं टेढ़ लकड़ी दिया हरामखोर। अबे लकड़ी सीधा बोलते भैया। हैं। बोल आकाश। आप मुझे गोली मार दीजिए दोनों प्राणी को। हाँ अब आप रात के लिए, हमारे अंदर लालच नहीं है भैया। हाँ। ना तो मैं आपको दुखित देखना चाहता हूँ भैया। प्रधान जी हाँ देखा था अकस्मा कितना बढ़िया चल चलत भाई आग लगा रहा है। कहा था हमके गोली मार दे हाँ। जब गोली मारा पता गोली लाके नहीं ला गई हाँ। और गोली के मारक नाम हो जाई हो जाएगा। तो हम तो 3 से 2 के मुलजिम बन जा भाई बात। नहीं हवा खा भाई हाँ। ये संपत मालिक ई होए ये होना तो हो मोहरानी का रे तो अगत कौनो हाई कोर्ट वकील हो चाहत रहा। महाराज दिमाग तो का। क्यों बताऊ भैया के कहा भैया? अरे आप अपने दिमाग से चल बे। आकाश मुझे शिक्षा दे रहा है। मैं समझ गया कि तू चोरू का गुलाम हो गया है। समझ गया कि तू चोरू का गुलाम हो गया है। जो तेरी दुल्हन कहती है तू ही सुनता है। देख आकाश आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म हो गया। ऐसा मत करो। मैं समझ गया कि आकाश तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म हो गया। भोलवा नेताजी देखिए मेरे भैया की सोच सुनिए भैया। और क्या कहना चाहता है? अरे की भैया भैया अरे भैया मेहरा हो गए ना ए भैया मेहरा हो गए ना देखल ने भौजी के चेहरा भैया मेहरा हो गए ना। ए भैया मेहरा हो गए ना, भैया मेहरा हो गए ना। जब देखा भौजी का चेहरा, जब देखा भौजी का चेहरा भैया मेहरा हो गए ना। सरवा में हरा हो गया ना देखे सच्ची नारी का जब चेहरा सरवा में हरा होई बड़े भैया आप मुझे अलग मत करिए, जो कहेंगे वही करूंगा। अगर आप कहोगे तो गीता को इनको नहीं पहुंचा दूंगा। आज से तोर मुझे का पापा है। आज से हमारा तोड़ ना बैठे तो चूल्हा अलगे बढ़े और हमारा चूल्हा अलगे बढ़े। एक बात भैया सुन ले, ये बहुत ज्यादा बोलत है। ले भैया। ले समझ भूलिए हमारा दुल्हन खड़ी बा, हाँ। बताओ आपके सामने एक को शब्द बोली है? क्या बोलेगी वो? ये क्या बोले अरे भैया जब भैया हमार बोली क्या रहा भोलवा?
प्रधान जी आँख से अंधा हो जाता है। देखा प्रधान जी आराम खोर बहुत हो जा रहा सगा प्रधान जी। से ले आया यहाँ पर। इधर आ बे। इधर आ, इधर आ, इधर आ। प्रधान जी उतना दूर से लाया तो हल्का था, यहाँ पहुंचा तुमको वजन हो गया। भोलवा गोड़वा टूटा था नहीं। दाम तुमका टटुआ तो मर जाएगा। भोलवा भैया जल्दी कर बे। आप भाभी बहुत बोल रही है ना, और मैं बोलेगी। तुरंत बिल्कुल आपके सामने एक शब्द नहीं बोल रही है। हाँ, अगर मैं उससे भी कह दूं कि जाओ बराबरी में बात करो तो रह क्या जाएगा भैया। बात कराओ। भैया तो बतला दो तो खड़ी हो जाओ सामने। जवाब कुछ कहेगो हमसे कहू, एक घरे के बड़की बाटी हो, एक बात सुन ले, समझे? अगर आदेश दे दे अपने मेहरारू के ने, अरे अब आज जान ले तुम्हारा हालत खराब कर दे। हे रे ज्यादा दिया। बोलत हूँ एक के मारे पियाज रंडी, समझे रहे? गीता। है कौन चक्कर में तू? देखिए अब भाभी हद से बढ़ी जा रही हैं और आगे नतीजा अलगाओ जी पर। भैया से कह रहा हूं तो भैया कह रहे हैं कि जो तुम्हारी भाभी कह रही है वही बात सत्य है। मेरी बीबी पतिव्रता है। एक काम करो, क्या? हिस्से के लिए सब बोलता है। हाँ स्वामी। अब मेरा भैया का अलग का फैसला आ गया है तो तुम भी जाकर चेक कर लो कि तुम्हारे मैके का क्या था, सब अपना अपना ले लो। खाली तोहार मुंह देखा थे स्वामी, खाली तोहार सम्मान रखा थे, ना तिनकर रंडों ना छोटी उपार के मारी थे। ले सुना, हाँ भैया ये संस्कृत बाकी बा। हाँ गीता, भैया को मत कहना, लेकिन ये भाभी से तुम अपना भी हक मांग लो। कहा उनके ने कही कह दी कौन रिश्ता नहीं बे? कह रे का कहते? तई क्या कहबे? का चुप चुप से रे तई का चिपरिया थे? भतार गाड़ हमार जौन बा हम चीना थे। भतारे के देखे तो उतार हो गई। तई जौन देखा थे फतारे तई उतार नहीं रंडा गए है, नहीं थे। तई ना उतार है। बड़का कमंडल हमार कहाँ रे भोलवा? के बड़का कमंडल? ए रंडी, उ कमांडर हमार भाई राखी पर ही पाए रहे। ए रंडी फतार गाड़ी उ कमंडल हमहू के राखी मारू, कमंडल हमार भैया दे रहे, समझे ए क्या? रंडी मारा पिया जब रंडे हो, मारा फाड़ जाब या ए रंडी मारा बियाह जाबू रंडो फतार गाड़ी। अबे छुआ भाई। अरे मराठा ही बचाओ। धान को लिया जब रंडियो भतार गाड़ो बछनियो मारा बिया बछनियो मारा बिया जाबू रंडी बिया तो मार मत दिक्कत नहीं है बिया बू रंडियो भतार रंडी हमार सहूलियत है भाई, जो तुके सामान थी अब सामान हमें दे भाई। देखा रंडी के देखा। रे आकाश, रंडियो नहीं थे भतार गाड़ो नहीं थे, भाई बाप काटो। देखा था यहाँ बड़े बौराई गई है। हेलो ए भतार गाड़ी, ए रंडी, ए पुत गाड़ी ए भतार, ए सत्य तोहरा करन दो। ए भतार
हे जमाई गाड़ो हे तोहर जवाई माराई हे भतार गाड़ो हे तोहर भतार हमारी राखाई आवा भतार गाड़ो रंडी आऊ अबे बोलो भाई काया इधर आओ इधर आओ कब हो क्या हो रे काया हराम खोर मान क्यों हो जा रानी जठानी आपस में लड़ रही हैं हाँ गाली गलौज कर रही हैं हाँ हराम खोर तू क्या कह रहा है रे हम उगरिया बताई हराम खोर कह रहा है ए भतार गाल ए जवाई काटा सही बात है तोहार पूत मराय सही बात ए भतार गाल तोहार भतार हमारी राख है सही बात प्रधान जी हाँ ये कितनी रंडी के गोली हमके गोली लगता है हाँ ए भलो ऐसे काम कर भलो ए भलो हे रहो ऐसे काम कर जी हाँ हमार सामान हमरे कहती तोरे कहते हमार सामान हमरे कहती तोरे और ये कहते कितनी एक सामान रंडी कहती रंडी कहती हे बोलवा हमार सामान हमरे कहती तोरे कहती हमार सामान हमरे कहती और बछनी रंडी के सामान बछनी कहती देखा भैया बारिश से पूरी लड़ाई होता ए भलवा क्या कर आकाश माई हमार माई बनी है हमार रंडो भतार गाड़ो अरे रुक जाओ, रुक जाओ। भतार गाड़ो शांत रहो गीता आकाश बोलो भैया वाह समझ गया कहा समझ गया सही कहा गया है दोस्तों कहा गया है मुख में राम मुख में राम बगल में छुरी और पाई जाए मौका काट दे मूड़ी हराम खोर तुझे पाल पोस कर सयाना किया तेरी शादी किया दुल्हन पाने के बाद मनमानी कर रहा है भैया हाँ बोल अगर आप सही रहते ना ये दोनों जो आपस में लड़ रही हैं इनकी औकात नहीं थी कि आपके सामने खड़ी हो जाती आज तुम्हारे भाई नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो गया सही ए भलवा रदन तू रखे थे रच्चक भाई हमारे सोचिया है 4 रदा था ही देवो ए भलवा है इसका भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ मैं इस हिस्से को अलग कर समझ गया कि मेरे लिए ये मर गया चौधरी ये चौधरी भैया जी भैया आपसे एक निवेदन भमार भैया कवन निवेदन देखो भैया आप अलगावत है हाँ तो हिस्सा बराबर लगा है हाँ हिस्सा बराबर लगा क्या हुआ मेरे कहना है कि हर कसाई बर कसाई हाँ। कसाई देखा गाई के हाँ और उस बड़ा वो कसाई जे धन खाई भाई के सही बात भाई साहब भैया के एक समान हमारे जिंदा नहीं आवे ठीक बने हमार चला जाए ठीक बा ठीक बा और भगवान हमारे भैया के खुशी कह दे हम ये काम हमें सब हे रंडी की रंडी हल्ले एक दिन मरफना ले अपने भतारे की ये करे तू खरड हे रंडी भतार गाड़ी ले जा सस्काई में रंडी जब ने भतारे का आती ओ झड़ी चुराई रंडी नहीं ना वो करे ही करे दो हमारे भैया को मत कहो जाने दो चल बात बांटो भैया बांट दो जल्दी कर बे भलवा देखा भैया एक समान यहाँ कहती एक समान यहाँ कहती
प्रधान हो करे बंटवारा हो गया। तब बंटवारा में से एक सामान बचा बा। कब है एक एक कटोरा बा वो फूटा बा। तब कब रे तो हम सोचा थी का कि एपे का ग्राइंडर चलवाई। हाँ हम सोचा थे एक एक का ग्राइंडर चलवाई। बोल अब भाई तुम्हारे पास प्रधानी के रुआब बा। तब रे हमारा भतार प्रधान है। हाँ धन दौलत मोटर गाड़ी पैसा कौड़ी सजाद है। एकदम हजार बात रे अभी कटोरा हम तो है देते ही हैं। ई कटोरा वहाँ दिन तो है काम दे। कौन दे रे जौने दिना प्रधानी गिर जाए हैं पैसा उड़ाई जाए तब ही कटोरा ले लू दुआरे दुआरे भीख मांग। ये प्रधान जी हे मुरावा कहाँ मुरावा बे? प्रधान जी हाँ बोल। हमें ये के बात की टेंशन लगी बा। किस बात की बे? हमार भैया तो बंटवारा कराई दी इस बार हाँ लेकिन टेंशन यही बात के बाद प्रधान जी कि आपके एक तो लड़किया बच्चा तो है नहीं। हाँ सही कह रहा है। अगर आपके कुछ हो ही गवा तीन बर्तने में से एक लोटा और एक छुरी दे दे। अगर आप मर गए तो हमें दाग दे के काम दे प्रधान जी। प्रधान जी हाँ यह बात सुनत है यह सोचत है कि प्रधान मर जाए प्रधान विधवा हो जाए। प्रधान विधवा हो जाए। प्रधान जी घरे तो समाज बंटवारा हो गया है। घरे समाज बंटवारा हो गया है लेकिन जमीन बंटवारा सही कह रही हो। जमीन का बंटवारा नहीं होगा। ना हो ना हो ना हो होए हम कहा थे जमीन बंटवारा ना हो भैया होए ना बंटवारा ना हो नहीं बोलते ही ना ये रात है का हो। हमके सब रास्ते रे खेत एक बंटवारा होए भाई ना हो हम जहाँ काहे ना बंटवारा हुए नेकपाल के लगे काहे ना बंटवारा हो रे? जब सब कुछ बट गया हम नेकपाल के लगे जाते हैं नेकपाल के लिए ही आए। जब सब कुछ बट गया तो खेत काहे ना बटे? खेतों बटे रंडी ने बेटा बटे समझा बटे बटे रंडी हट जाए बटे। प्रधान जी सारी चाल भोलवा चलत बा सब भलवा कर रहा है। तू ही देखे घरे पूरा माली बन गया बा। तू यहाँ रस्सी लगा हम जाते खेत में। महारानी यारा महारानी गरे माटी दिया उन्हों बंटवारा करे चला है। भोलवा इधर आवे। नेकपाल को बुला यहाँ पे। नेकपाल चला गया इनका। करे महारानी गरे खाया क्या रे भोलवा? हम नेकपाल के चाही बिस्कुट भी दे चला गए हाँ और तू मार के भगाई दिया। किससे पूछा है बे? अब एक तो छुट्टी में रहे ना वो सादा ड्रेस में आई रहे। हाँ ए नेकपाल भैया आवा आवा पैसा बुला ले जल्दी जा। बे। बुलाओ आवा नेकपाल भैया पैसा ले जा। बुलाओ आवा हट प्रधान जी हाँ अलगोसी होगी बना जी हाँ देखी देखा था 25 सामान हो कहती बा हाँ 25 बर्तन हो कहती हाँ और हमारे कहती 7 थी। सही बात। ई वाले हिस्सा हम ले तुम उठाओ यही हिस्सा उठाओ। देखा था देखा था अब आना रोई जुआ है। आना आखी ना देखा दल रे ये गलत हो रहा है। नहीं देखा था आना रोई जुआ है। आप देखिए आपके तरफ सामान ले जे तहे खूब सस्काई खूब रंडी हट जाई भतार गाड़ी। अब आना रो जा आखी ना देखा तो तोहरे अब ना बहुत बोले थे तू। हो किसी रंडी कारण- और सबा ले लियो सस्काई ले भल ले रंडी ए प्रधान जी है ले ले जो पे प्रधानी के बल पर जो पे प्रधानी के बल पर 20 बीघा जमीन बने हैं वो की कर हवई अपना है। अपना है और जो 4 तल्ला का बंगला तो हाल लहरात में के कर हवई अपना है। अपना है अकसवा को होती है जोने के बाप 5 बिसात हुई हवा खेत में उहे की दी है पना है नहीं चना है 32 कह के
प्रधान जी अब घर वही दी है वही मरही जी में भैंस गोरू बनातीन जब एक बाप भूखा पिए पिंड पूरी के बाद सही कह वही के दी है वही दिया जाएगा। एक सवा अब वही मड़ाई प्रधानवा नहीं पूरे अकस्मा सुन ली हे कितनी रंडी दोनों प्राणी हम जात है आज से तो हम दुश्मन हमारे हुए है तो दुश्मन हम और हमारे दुश्मन तई जा रंडी जा आवाज जा मुंह देखना। जात है तो हक मो दिखा पाप है आवाज से तो वो देखा खुदे पाप रंडी हटाई हतार गाड़ी आज से आँखी दिखाओ तो हाथ में के आँखी निकाले याद की होगी तेरी रंडी का याद करी रे ते अच्छा काम नहीं का करते याद करी तै जैसे कि ते रंडी भाग जाई ये है अपमान को रहने चुका बा हाँ ये है अपमान के बता चुका बा और तोरे जिंदगी में ना जहर खोना तहमा नाम कहीं कठी रंडी हतार गाड़ी बार भैया दिया आपने अपने भाई को सारी जमीन जायदाद सब आपने ले लिया हमको कुछ नहीं दिया भैया फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भैया को एक संतान दे दे मेरे भैया को आत्मा को शांति मिल जाए मैं यही प्रार्थना करूंगा स्वामी गीता हाँ स्वामी भैया ने मुझे जिस घर में मेरे माता पिता रहा करते थे वही घर में दिए हैं लेकिन गीता कोई बात नहीं है मैं कहीं से घूम टहल कर अपने उस घर में आऊंगा तो मेरे माता पिता की याद आएगी किस जगह पे मेरे पिताजी बैठा करते थे और यहाँ पे मेरी माँ बैठा करती थी माता पिता की याद आएगी वो घर जो मिला है मेरे लिए मंदिर मिला है मंदिर हाँ स्वामी चिंता मत कीजिए स्वामी लेकिन गीता ये वादा करता हूँ कि तेरी शादी मेरे साथ हुई है मैं जीने मरने का वादा किया हूँ खाऊंगा तो खिलाऊंगा जहाँ रहूंगा तुझे लेकर रहूंगा और हमारे परमादरणीय मानने पिता तुल्य भैया राजकरण बहुत नेताजी बसपा अध्यक्ष हड़िया विधानसभा के हैं और हमारे प्रधान जी हैं मैं इनके पास जाऊंगा कुछ खाने पीने का व्यवस्था लेकर आऊंगा और अपना जुगाड़ करूंगा उसके बाद मेहनत मजदूरी करके हम लोग अपना जीवन बिताएंगे गीता स्वामी जाएगा सब कुछ ले जाएगा संतोष करा सारा धन तू हमारे लिए है तू हमारे सामने है जना हम सब कुछ पाई गए है दुनिया की सारी खुशी हमके मिल गई बस स्वामी गीता हाँ तुम ही तो मेरा सहारा हो हाँ और स्वामी मैं तेरा सहारा हो चलो यहाँ से चलते हैं और उसके बाद व्यवस्था करेंगे कुछ ठीक है स्वामी चलिए चलिए स्वामी और देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना